अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो मुतगय्यरी मसावातें, दो मुतगय्यरी खती मसावातें हल करना सीखेंगे। इसमें हमको दो तरीके से मुतगय्यरी मसावात को हल करने का तरीका बताया गया है। अब ये थोड़ी सी बात 1-2 मिनट लेंगे, ये बात जहन नशीन कर लेना है आपको कि किसी भी तरीके से आपको हमजाद मसावात हल करना आना चाहिए, क्योंकि ये 9वीं में पास होने की भी बुनियाद है और 10वीं में भी पास होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमजाद मसावात आपको हल करना नहीं आता होगा तो आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको हमजाद मसावात हल करना आता है तो पासिंग नंबर 10वीं का भी आप पा सकते हैं आसानी के साथ। तो इसलिए आपको हमजाद मसावात एक तरीके से कम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, अखराज का तरीका या इस्तिब्दाल के तरीके से आपको आना चाहिए। हम यहाँ पर एक बार इस्तिब्दाल के तरीके से सवाल कर रहे हैं, फिर उसी सवाल को इस्तिब्दाल के तरीके से हल करेंगे। देखिए, पहला जो है मेथड ये आपका हम करा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें हमको दो मसावातें दी गई हैं। हमजाद मसावत मतलब कि एक जैसे बदगैर वाली दो मसावातें हों उसको हमजाद मसावातें कहते हैं। ये मसावत नंबर 1 है और ये मसावत नंबर 2। ये आपकी मर्जी है, आप पहली मसावत नीचे वाले को नंबर दीजिए या दूसरी को दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। किताब में जैसे लिखा हो उतारते वक्त आप पहले इस मसावत को उतारिए फिर इस मसावत को उतारिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप कैसे भी करेंगे आपका आंसर एक ही जैसा आएगा। कोई भी अब ये एलिमिनेशन मेथड यानी अखराज के तरीके से हम बता रहे हैं मुतगय्यर का अखराज करके किस तरह से मसावत हल की जाती है। सबसे पहले दोनों मसावत को गौर से देखा जाता है। हम जानते हैं कि खती दो मुतगय्यरी खती मसावत की आम सूरत जो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होती है। लेकिन हम इसको क्या कर लेंगे, इसको ax प्लस बी वाई बराबर सी माइनस सी की शक्ल में कर लेंगे, यानी सी को उधर कर लेंगे, यानी कांस्टेंट टर्म जो रहेगा उसको बराबर के उस साइड में कर लेंगे। अगर सवाल में ऐसा है कि x और y वाला रुकन जो है बराबर के पहले है और खालिस अदद वाला अदद के बाद है, तो सवाल पर दूसरी चीज़ का गौर किया जाएगा। पहला ये गौर करना है कि दोनों मसावत में आया x और y बराबर के पहले है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो करना पड़ेगा, उसको तरतीब देनी पड़ेगी। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, देखना है कि दोनों मसावतों में क्या x या y का मुतगय्यर एक जैसा है। यही आपका इखराज का तरीका है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एक का चाहे x का या y का मुतगय्यर एक जैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं x में यहाँ पर 1 का जरीब है और यहाँ 2 जरीब है और यहाँ y का मुतगय्यर का जरीब 1 है और यहाँ पर नफ़ी 5 है, यानी दोनों का जरीब बराबर नहीं है किसी का। तो हम y का जरीब बराबर कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि मसावत नंबर 1 में अगर हम 5 से ज़रब कर दें तो क्या हो जाएगा, y में 5 का ज़रब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मसावत 1 को 5 से ज़रब करने पर जब 5 से इसको ज़रब किया जाएगा तो x को ज़रब किया जाएगा, y को ज़रब किया जाएगा और 4 को, यानी हर रुकन को 5 से ज़रब किया जाएगा। तो हो जाएगा 5x जमा 5y बराबर 4 पच्चे 20। मसावत नंबर 3 हो जाएगी। अब जब मसावत नंबर 3 आ जाएगी तो 3 नंबर मसावत और 2 नंबर मसावत को एक साथ लिखा जाएगा। 3 नंबर मसावत ये है हमारी, फिर से वापस से इसको लिखते हैं। ये तो हमारी ज़रब करने पर आई है, अब हमको हल करना है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे फिर से वापस से 5x जमा 5y बराबर 20। ये मसावत नंबर 3 है।
और 2x नफ़ी 5y बराबर 1, ये मसवात नंबर 2। यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों में एक्स वाई का मतगैर बराबर, वाई का जरीब बराबर कर लिया है। ये जरीब कहलाता है। जो हर्फ के पहले दत्त रहती है, वाई के पास नफ़ी 5 है, ये नफ़ी 5 जरीब है, एक्स के पास 2 है, तो एक्स का जरीब 2 है। जब मतगैर बराबर हो जाते हैं तब तीसरी चीज़ जो देखना होता है कि जिस मतगैर का जरीब बराबर है उसकी दोनों अलामत एकसा है कि नहीं है। अगर एकसा नहीं है तो इन दोनों मसावात को जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखें या जमा करने पर, यहाँ पर लिखें या यहाँ इस सामने लिखें जमा करने पर। जमा करने पर यानी जब दोनों की अलामत अलग अलग रहेगी, मुख्तलिफ रहेगी, तो ये दोनों कट करके ख़त्म हो जाएगा। यही अखराज है, यानी कि इसी को ख़त्म करना है, एलिमिनेट कर देना है। और अगर दोनों की अलामत एक जैसी रहेगी, चाहे दोनों जमा रहेगी या तो दोनों नफ़ी रहेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि तफरीक करने पर, नफ़ी करने पर या घटाने पर। जब इसको जमा किया जाएगा तो ये 5 और 2 7 एक्स हो जाएगा। ये 5y में से 5y नफ़ी होकर 0 हो जाएगा, ये बराबर 21 हो जाएगा। इसलिए लिखा जाएगा x बराबर 21/7 और ये हो जाएगा x बराबर 3। ये एक हल आपका आ गया, x की कीमत आ गई। अब इस कीमत को मसावात नंबर 1 में या 2 में रख दीजिए। और रखने के लिए इस बात का ध्यान रखिए कि जिसमें अदद छोटी छोटी दिखती हो, जिसमें जरीब छोटे छोटे दिखते हों, उसमें रखिए तो आपको हल करने में आसानी होगी। तो हम पहली मसावात में रख रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 मसावात 1 में रखने पर। तब क्या हो जाएगा, मसावात नंबर 1 को हम उतार लेंगे ऐसे ही, x + y बराबर कितना है, 4 है। अब हमको क्या करना है, x की जगह पर 3 लिखना है, तो 3 जमा y बराबर 4। तो इस 3 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा y बराबर 4 नफ़ी 3, y बराबर हो जाएगा 1। अब आंसर कई तरीके से लिखें, इसका हल लिखना है। अगर आप हल लिखते हैं, देखिए यहाँ पर आंसर लिखने के तरीके कई है। जो भी तरीका आप लिखेंगे, हल लिखेंगे तो पहले x की कीमत लिखना पड़ेगा और फिर y की, 3, 1 छोटे कौस में, या आंसर में ऐसे लिखेंगे कि x बराबर 3 और y बराबर 1। दोनों आंसर सही रहेगा। एक आंसर ये आया है और एक आंसर ये आया। इस बात का ध्यान रखना है, जब इस तरह से लिखेंगे तो x और y की मुरत्तब जोड़ी लिखेंगे, यानी x को पहले लिखा जाएगा और y को बाद में लिखा जाएगा। अब अगर इसी मसावात को हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी इस्तेब्दाल के तरीके से करना है, कैसे करना है, इस्तेब्दाल के तरीके से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक तरीके से आपका ये सवाल हो गया। अब इस सवाल को उतारते हैं। पहला ही सवाल है ये भी, x जमा y बराबर 1 और 2x नफ़ी 5y बराबर 1, ये बराबर 4 है। सॉरी, मसावात नंबर 1 है और ये मसावात नंबर 2 है। अब इस्तेब्दाल के तरीके से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम मसावात को हल करेंगे तो हमको पहली और दूसरी मसावात, किसी एक मसावात को पहले ले लेना पड़ेगा और ऐसी मसावात को लेंगे, पहली या दूसरी, जिसमें x और y का जरीब जो है छोटा दिखता हो या किसी का जरीब ना हो तो बेहतर है, और है तो कोई वो नहीं है लेकिन आपको आसानी होगी करने में। तो पहली मसावात से हम करते हैं इसको, मसावात नंबर 1 से। क्या हो जाएगा,
हम y को इधर रहने देते, x को उधर ले जाते हैं। दोनों कर सकते हैं, x को इधर रहने दे, y को उधर ले जाए, या y को इधर रहने दे, x को उधर ले जाए। क्या हो जाएगा? y बराबर 4 नफी x। ये मसावत नंबर 3 हो जाएगी। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, अभी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ से आपको y की कीमत निकल गई है, हमने किससे निकाला है? मसावत नंबर 1 से। तो इसको हम मसावत नंबर 2 में रखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने ये तीसरी मसावत नंबर 1 से निकाला है तो y की कीमत मसावत 2 में रखनी पड़ेगी, और अगर 2 से निकाला है तो मसावत नंबर 1 में रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखेंगे y की कीमत मसावत 2 में रखने पर अब जब 2 में y की जगह कितना लिखा जाएगा? 4 नफी x। तो क्या हो जाएगा? देखिए, यही आपको समझना है। 2x नफी y की जगह कितना लिखा जाएगा? 4 नफी x। तो ये 5 है, और y की जगह पर लिखा जाएगा 4 नफी x। ये 2 वाली अदद है, इसलिए कौस में लिखा जाएगा बराबर 1। अब इसको जरब कर लेंगे 5 से इस कौस के अंदर, तो ये हो जाएगा 2x नफ़ी 5 चौक का 20 हो जाएगा, और नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा 5x बराबर 1। अब 2x और ये 5x मिल करके 7x हो जाएगा, बराबर 20 इधर जाएगा तो 1 जमा 20 हो जाएगा, तो 7x बराबर 21 आ जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा? इसलिए x बराबर 21/7। तो ये हो जाएगा 7 का 7, 7 तियाँ 21। x बराबर कितना हो जाएगा? 3। ये पहली कीमत आ गई। और फिर x की कीमत को अब आपको इस तीसरी मसावत में रखना है। x बराबर 3 मसावत नंबर 3 में रखना है। लिखेंगे x, ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 3, या x की कीमत मसावत 3 में रखने पर। तो तीसरी नंबर की मसावत क्या है? y नफ़ी 4, y बराबर 4 नफ़ी x। तो हो जाएगा y बराबर 4 नफ़ी 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब अगर हम देखें दोनों का आंसर, दोनों एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो दोनों का आंसर जो आया है x बराबर 3 और y बराबर 1। ये आंसर देखिए और ये आंसर देखिए, दोनों एक ही आएगा। मैथ्स एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी क्वेश्चन का हल जो है, आंसर जो है एक ही आएगा, सेम आएगा, लेकिन मेथड जो है अलग अलग हो सकते हैं। करने का तरीका अलग हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बीच के स्टेप दूसरे तरीके से हो सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वही आएगा। आइए अब तीसरे सवाल का दूसरा हिस्सा देखते हैं। इसको भी हम दोनों तरीके से हल करेंगे। आपको एक तरीका पूरी तरह से आ जाना चाहिए, और आप सवाल हल करते वक्त एक ही तरीके से अगर हल करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक जो तरीका आपको समझ में आता अच्छी तरीके से, उसी तरीके से आप हल करना सीख लीजिए। आगे आम तौर से ये मुतगय्यर का अखराज का तरीका यानी एलिमिनेशन का तरीका जो है, यही अख्तियार किया जाता है और इसी से सवाल हल किए जाते हैं। इसको जब कभी सवाल में कहा जाता है कि इस्तेमाल का तरीका इस्तेमाल करिए, तभी लोग करते हैं, या लेकिन कोई हर्ज नहीं है। आप जब भी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगता है। आइए इसको देखते हैं। पहला सवाल इसका दूसरा सवाल। पहली मसावत देखिए, मसावत को गौर करते हैं। x और y दोनों में मसावत बराबर के पहले है, और दोनों में x और y मुतगय्यर जो है बराबर के पहले है।
और एक का मतगैर, एक मतगैर का ज़रीब बराबर है। देखिए y का ज़रीब दोनों में बराबर है और दोनों की अलामत, तीसरा काम क्या करना रहता है, अलामत दोनों की देखनी होती है एक जैसी है कि नहीं है। अगर एक जैसी नहीं है तो लिखते हैं जमा करने पर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं जमा करने पर। जमा करने का मतलब कि पहली और दूसरी मसावत को जमा किया जा रहा है। ये 3 2 5 x हो जाएगा और एक कट जाएगा आपका, y से y नफी ही कट जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 10/5। 5 के पाड़े से 2 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2। काट करके भी लिख सकते हैं। अब ये इस x बराबर 2 को मसावत नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम मसावत नंबर 1 में रखते हैं, जिसमें जमा रहे उसमें रखेंगे तो बेहतर है, जिसमें अदद छोटी दिखे और जिसमें जमा रहे हर अलामत, तो उसमें आसानी होती है। x बराबर 2 मसावत 1 में रखने पर, तो मसावत नंबर 1 क्या है, 2x जमा y बराबर 5। अब हमको क्या करना है, x की जगह पर 2 लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 पहले से है, ज़रब x की जगह पर 2 लिखना है, जमा y बराबर 5। 2 का 2 से ज़रब करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 5। अब 4 को इधर ले जाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4। यहाँ पर प्लस है, इसके साथ में माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक आंसर आपका ये आ गया। अब आप हल लिखिए। सवाल में तो कहा गया कि हल कीजिए, इसलिए हल अगर आप लिखते हैं इसका आंसर का तो बेहतर है। कितना आ जाएगा, 2 और 1। फिर इसको अगर हम इस्तेबदाल के तरीके से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो अब देखिए क्या करना है। मसावत नंबर 1 में y का ज़रीब नहीं है और 2 में भी y का ज़रीब नहीं है, तो मसावत नंबर 1 से हम इसको हल कर रहे हैं। लिखेंगे मसावत नंबर 1 से क्या हो जाएगा, y को यहाँ रहने देंगे और x को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 5 नफी 2x। ये मसावत नंबर 3 हो जाएगा। अब y की कीमत को मसावत नंबर 2 में रख देना है। अब लिखेंगे y की कीमत मसावत 2 में रखने पर, पहले मसावत नंबर 2 लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा। 3x नफी y बराबर 5। हमको क्या करना है, y की जगह कितना लिखना है, 5 नफी 2x, कितना, 5 नफी 2x। तो ये 3x तो पहले से ही है, नफी, अब ये अदद लिखना है, कौस में लिखी जाएगी 5 नफी 2x, ये बराबर 5। जब इसको हल करेंगे तो ये पहले कौस खोला जाएगा, 3x माइनस कौस के पहले है, यानी माइनस से इसके अंदर ज़रब हो जाएगा, तो अंदर की तमाम अलामत बदल जाएगी, -5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, बराबर 5। अब ये 3 और 2 5x हो जाएगा, या ऐसे लिखते हैं 3x जमा 2x बराबर 5, और ये 5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5x बराबर 10 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 10/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। x बराबर 2 हो जाएगा तो x की कीमत को मसावत नंबर 3 में रखेंगे। x बराबर 2 मसावत 3 में रखने पर,
अब आपको तीसरी मसावत देख करके उतार लेना रहेगा। उतार ले तो बेहतर है, नहीं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तीसरी मसावत क्या है, y बराबर 5 नफी 2x। अब x की जगह कितना लिखना है, 2 लिखना है, तो 5 ये हो जाएगा y बराबर 2 जरब 2 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 5 नफी 4 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 5 नफी 4 1 हो जाएगा। देखिए y बराबर 1 आ गया और x बराबर 2। इसका हल 2 और 1। अगर हम ध्यान से देखें, इस्तिब्दाल के तरीके से भी 2 और 1 आया है और मुतगय्यर के अखराज के तरीके से भी 2 और 1 आया है। आप जो भी तरीका आपको इसमें से आसान लगता है उस तरीके से कर सकते हैं। अभी ये शुरुआत के सवाल हैं, थोड़ा सा एकदम शुरुआत में सवाल एकदम मुश्किल नहीं होते हैं, थोड़ा सा आसान दिए जाते हैं। फिर थोड़ा सा बाद वाला सवाल हो सकता है 1-2 लाइन उसमें आपको इस तरह करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है, करने का तरीका यही है। सब चीज़ों का इसी तरह से ख्याल रखना रहेगा। आइए इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं, तीसरे सवाल का। जो पहली चीज़ गौर करना है, x और y बराबर के पहले दोनों मसावत में है। दूसरी चीज़ क्या गौर करना है कि x और y के जरीब में से किसी का एक का जरीब बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर हम x का जरीब बराबर करना चाहते हैं तो मसावत नंबर 2 को 3 से ज़रब करना पड़ेगा, और अगर y का जरीब बराबर करना चाहते हैं तो मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब करना पड़ेगा और 2 को 5 से ज़रब करना पड़ेगा। तो इसलिए हम x का जरीब बराबर कर रहे हैं कि मसावत नंबर 2 को 3 से ज़रब करने पर, जब 3 से ज़रब किया जाएगा तो एक बार 3 से इसको ज़रब किया जाएगा, एक बार 3 से इसको, और एक बार यहाँ पर, तो हो जाएगा 3x नफ़ी 9y बराबर 3 अट्ठे 24। ये मसावत नंबर 3 हो जाएगी। जब तीसरी मसावत आ जाएगी तो तीसरी मसावत और पहली मसावत को एक साथ लिखा जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहली मसावत को पहले लिखा जाए, 3x नफ़ी 5y बराबर 16, ये पहली मसावत है। और तीसरी मसावत है 3x नफ़ी 9y बराबर 24, ये मसावत नंबर 3 है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं तो क्या दिखाई देता है, जिसके जरीब बराबर हैं यानी x के जरीब बराबर हैं, दोनों की अलामत एक जैसी है, तो हमको अब तफरीक करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे तफरीक करने पर। तफरीक करने पर जब बात तफरीक करने की आ जाएगी तब आपका एक अमल और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, अब नफ़ी करते वक्त या तफरीक करते वक्त नीचे की तमाम अलामत बदल देंगे। यहाँ पर कोई अलामत नहीं दिख रही है, यहाँ नफ़ी करना है, कोई अलामत नहीं दिख रही, ये नफ़ी है, जमा है तो नफ़ी हो जाएगा, और ये जमा है, नफ़ी है तो ये जमा हो जाएगा, और ये नफ़ी हो जाएगा। ये काम अगर नहीं करेंगे तो आपका सवाल गलत माना जाएगा, यानी कि यहाँ से एक गलती, एक पॉइंट गलत मिल जाएगा आपका। तो 3x में से 3x नफ़ी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा 9x, 9y प्लस और 5y माइनस, यानी 9 में से 5 को नफ़ी करना है, 4y हो जाएगा बराबर 16 में से 24 नफ़ी करना है, 16 में से 24 नफ़ी नहीं होगा, इसलिए 24 में से 16 नफ़ी करेंगे तो कितना हो जाएगा, नफ़ी 8 हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा नफ़ी 8/4, 4 के पहाड़े में 2 बार कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा नफ़ी 2। अब आपको नफ़ी 2 आ गया। अब पहली मसावत और दूसरी मसावत को देखेंगे, जिसमें आदत छोटी दिख रही है उसमें y की कीमत रख लेंगे। आप मसावत 1 में भी रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और 2 में रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर हम 2 मसावत में रखते हैं, y बराबर नफ़ी 2
मसावात 2 में रखने पर तो मसावात नंबर 2 क्या है? x नफ़ी 3y बराबर 8। x नफ़ी 3 ज़रब y की जहाँ पर नफ़ी 2 है बराबर 8। ज़रब कर लेंगे, x ये नफ़ी और नफ़ी का ज़रब जमा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 8। तो x बराबर 6 इधर जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा, 8 नफ़ी 6, x बराबर 2 आ जाएगा। अब आंसर आपका क्या आ जाएगा? हल में पहले x की कीमत लिखी जाएगी, हल ऐसे लिखा जाता है, x और y लिखा जाता है। तो x और y में x कितना आया है? 2 और नफ़ी 2। अब आंसर चेक भी किया जा सकता है कि हमारा सही हुआ या गलत। इसमें आंसर चेक भी कर सकते हैं। x और y की कीमत को मसावात नंबर 1 में या 2 में रख दीजिए। अगर लेफ़्ट साइड और राइट साइड में अदाद बराबर आ जाते हैं, यानी कि ये मसावात मुतमईन हो जाता है, तब हम कहेंगे कि हमारा आंसर सही है। आइए इस्तेबदाल के तरीके से इसको देखते हैं। पहली मसावात दी गई है और दूसरी मसावात को गौर से हम देखते हैं। तो इसमें x का ज़रीब नहीं दिया गया है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं मसावात नंबर 2 से x बराबर 8, ये नफ़ी इधर जाएगा तो जमा 3y हो जाएगा, ये मसावात नंबर 3 हो जाएगा। आप किसी से भी कर सकते हैं, पहले से भी कर सकते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें ज़रीब नहीं रहेगा उससे करने में आसानी रहेगी। अब क्या करेंगे? x की कीमत को मसावात नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि ये 2 से निकला है, इसलिए 1 में रखेंगे। x की कीमत मसावात 1 में रखने पर देखिए x की जगह कितना लिखना है? x 8 जमा 3y, तो 3 तो पहले से है, ज़रब हो जाएगा 8 जमा 3y और नफ़ी 5y बराबर 16। ये मसावात यहाँ पर पहले से उतारी भी जा सकती है। ऐसे अगर हम उतार लें मसावात को कि 3x नफ़ी 5y बराबर 16 तो बेहतर रहेगा। अब 3 लिखा गया है और x की कीमत यहाँ से लिख दी गई है ज़रब में। अब देखिए क्या आ रहा है आपका, 3 से ज़रब कर लेंगे, 3 अट्ठे 24 जमा 3 तिया 9 y नफ़ी 5y बराबर 16। अगर हम सवाल को दोनों को देखते हैं तो हमको लगेगा कि ये दोनों काम एक ही हो रहा है। असल में हो एक ही रहा है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। ये 24 को इधर ले जाएंगे और 9 में से 5y निकलेगा तो 4y बच जाएगा बराबर 16 नफ़ी 24 हो जाएगा। तो 4y बराबर नफ़ी 8 आ जाएगा। इसमें भी वही आया था, 4y बराबर नफ़ी 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा? नफ़ी 8 बटे 4, तो हो जाएगा y बराबर नफ़ी 2। अब इसमें जो है y की कीमत को मसावात नंबर 3 में रखेंगे। y की कीमत मसावात 3 में रखने पर, अगर आप 1 2 में भी रख लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये तीसरी मसावात जो है आपको तरतीब करके हो गई है, तरतीब हो गई है, इसलिए इसमें रखने में आसानी है। x बराबर 8 जमा 3y, ये बराबर हो जाएगा 8 जमा 3 ज़रब नफ़ी 2। तो 8 ये जमा और नफ़ी, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, नफ़ी 6 हो जाएगा, और ये जमा और नफ़ी मिलकर नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 8 नफ़ी 6 2 हो जाएगा।
अब इसका भी आंसर लिखेंगे या हल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और नफ़ी 2। दोनों को और गौर से देखेंगे तो दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों का आंसर बराबर आ रहे हैं। इस तरह से आपके ये सवाल हल हो जाएंगे। आपको कम से कम एक तरीका आना चाहिए और आंसर को चेक करना है। x बराबर 2 और y बराबर नफ़ी 2 पहली मसावत में या दूसरी मसावत में रख दीजिए। अगर मसावत मुतमईन हो जाती है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ये चेक करने का मेथड भी है। जज़ाकल्लाह खैर।